जिंदाबाद जिंदाबाद। कॉमरेड संदीप सौरभ को लाल सलाम, लाल सलाम लाल सलाम। पालीगंज का गौरव। बिहार का जो चुनाव है खास संदर्भ में हो रहा है जब सत्ता में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने इस देश की हर व्यवस्था का इस्तेमाल, देश में सिस्टम जो भी बना हुआ है, मीडिया हो, लोकतंत्र का जो भी ढांचा बना हुआ है, उन सब का इस्तेमाल जो है वो जनता के खिलाफ किया है। आप लोगों ने देखा कि लॉकडाउन के नाम पे किस तरीके से गरीबों के और कुचलने का इस काम सरकार ने किया। लॉकडाउन में जो गरीब के बच्चे थे उनकी पढ़ाई लिखाई चौपट करवा दी गई, बाकियों का जो व्यवस्था था वो ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से हुआ। जो प्रवासी मजदूर थे, जो बिहार की सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ पे कोई रोजगार का साधन नहीं है। सरकार को ये पता था कि बिहार से करोड़ों लोग, लाखों में नहीं करोड़ों की संख्या में जो नौजवान हैं, जो बड़े लोग हैं, यहाँ तक कि जो कम उम्र के भी बच्चे हैं, वो लोग बाहर कमाने गए हुए हैं। और सरकार ने लॉकडाउन किया लेकिन किसी को लौटने का इंतजाम नहीं किया। और इस सरकार का घमंड इतना ज्यादा है कि वो जो प्रवासी मजदूर जब लौट रहे थे अपने घर और रास्ते में जिनकी दुर्घटना से मौत हो गई, तो संसद के भीतर जब विपक्ष ने कहा सरकार से कि उन मजदूरों को जिनकी दुर्घटना से मौत हो गई, सरकार को चाहिए कि कुछ मुआवजा दे, लोकसभा में भाजपा ने और एनडीए की पार्टियों ने कह दिया वहां पे कि मुआवजे का कोई सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि हमारे पास आंकड़ा नहीं है। यानी गरीबों के मौत का कोई आंकड़ा नहीं है इनके पास। बिहार के तमाम जिलों से लोग मरे, ट्रेन में लोगों की मौत हुई। और इसीलिए अब मैं कह रहा हूं कि लॉकडाउन के बाद का देश का पहला चुनाव है। बिहार की जनता पूरे देश को ये संदेश दे कि ऐसी सरकार जिसने गरीबों को हर कदम पे मैंने उनको बर्बाद करने की कोशिश की, उनके खिलाफ साजिश रची, ऐसी सरकार के खिलाफ बिहार की जनता है। बाकी नीतीश जी का विकास का जो भी दावा है, आप सब लोग जानते होंगे कि भाजपा और नीतीश ने पिछले 15 सालों के अंदर बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया। और ये इसलिए है कि गरीब तबके के जो लोग हैं, जो साधारण परिवार के लोग हैं, जो किसान परिवार के लोग हैं, उनके बच्चे आगे नहीं बढ़े। कुछ जो दिल्ली पब्लिक स्कूल जैसे बड़े महंगे स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे, वो आगे बढ़ जाएं। और ये अमीरी गरीबी का जो आंकड़ा है, आप पूरी दुनिया में जो सरकारी आंकड़ा है आप देखिएगा, हिंदुस्तान के भीतर गरीबी और अमीरी का जो दूरी है वो लगातार बढ़ता गया है। और दुनिया में सबसे ज्यादा जो खाई है अमीर और गरीब के बीच में, वो हिंदुस्तान बन चुका है, आज नंबर 1 पे देश चला गया है। तो ऐसी सरकार को हटाने के लिए बिहार में जो तमाम पार्टियां हैं जिनके भीतर आपसी छोटा मोटा मतभेद है, लेकिन एक बड़े खतरे के सामने, एक फांसीवादी ताकत के सामने, जिसने देश में न्यायपालिका से लेकर के सीबीआई तक और ईडी तक, आपका कहिए कि सुप्रीम कोर्ट तक, सब चीज को अपने कब्जे में रख लिया है, वैसी सरकार के खिलाफ बिहार में तमाम जो लोकतांत्रिक पार्टियां हैं, वामपंथी पार्टियां हैं, उन्होंने एकजुटता बनाई। और इसलिए ये एकजुटता ऊपर में बनी है क्योंकि नीचे में जनता की एकजुटता पहले से है। जनता ने तय कर रखा है कि ऐसी सरकार को हमें बर्दाश्त नहीं करना है, इसलिए विपक्षी पार्टियों को एक होना पड़ा। तो जनता की ताकत जो है इस सरकार को खारिज करने वाली ताकत बन चुकी है। और आप सबसे यही अपील करेंगे कि इस बार पालीगंज के भीतर, पालीगंज के विकास के सवाल पे, पूरे बिहार का सवाल पे और राष्ट्रीय सवाल पे, क्योंकि सब सवाल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर देश की शिक्षा व्यवस्था खत्म हो रही है, अगर देश में नई शिक्षा नीति ला रही है जिसमें सरकारी स्कूलों को बंद करने का प्रावधान है, तो पालीगंज की जनता का सीधे उस पर इफेक्ट पड़ा, उसका प्रभाव पड़ा कि आपके यहाँ जो डिग्री कॉलेज था उसकी मान्यता खत्म हो गई। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लोकल सवाल से लेकर के बड़े सवाल तक, सारे सवालों पे एक सर्वांगीण विकास हो, नौजवानों को रोजगार मिले, इसके लिए महागठबंधन की सरकार बने। और इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग पूरी ताकत के साथ, संदीप सौरभ मेरा नाम है, महागठबंधन से भाकपा माले का प्रत्याशी हूँ। चुनाव चिन्ह झंडे के ऊपर 3 तारा होगा, तो आप सब लोग वोट करें 3 तारा के ऊपर और विपक्ष की ताकत मजबूत करें ताकि वो सत्ता में जाए। और सत्ता में जो लोग गरीब विरोधी बैठे हुए हैं, सांप्रदायिक लोग बैठे हुए हैं, संविधान विरोधी लोग बैठे हुए हैं, उनको खदेड़ करके बाहर किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।